हमारे देश की इतिहास अगर आप उठा के देखते हैं तो ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पे वेद और पुराण पढ़ाए जाते हैं, जहाँ वेद की ज्ञान किया जाता है, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता है, किताबों की ज्ञान दिया जाता है जो शास्त्र से ही निकलते हैं। वेदों का ज्ञान देना चाहिए था, लेकिन कहाँ किताबों का ज्ञान दिया जाता है जो वेद पुराण से सारी चीज़ें निकलती है। हमारे इतिहास में अगर कोई ऐसे इंसान बता दीजिए जो वेद पुराण पढ़कर अच्छे शिक्षा नहीं प्रदान किए। हमारे ऋषि मुनि के पास इतना ज्ञान था कि अपनी मन की गति से एक जगह से दूसरे जगह से आराम से जा सकते थे। हमारे ऋषि मुनियों के पास इतना ज्ञान था कि उड़न खटोला जो आज हवाई जहाज है, उस समय पुष्पक विमान बना दिए थे। अब सोचिए ना, ऋषि मुनियों का देन था। मंत्रों के द्वारा उच्चारण होता था, मंत्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता था, मंत्रों के द्वारा लोगों को प्राण भी आ जाते थे। प्राण भी अपने पति का प्राण भी खींचकर अपने पति में डाल दिया करते थे। ये था इतिहास हमारा। और आज इंग्लिश, हिंदी, खोरठा ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन वो चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं जिनको लोग विकसित हो सके, लोग विकासशील हो सके। पढ़ाई करना अच्छी बात है, आप हर चीज़ में पढ़ाई करिए, हर क्षेत्र में पढ़ाई करिए, लेकिन अपना वेद पुराण को मत छोड़िए, अपने भगवान राम को मत छोड़िए, अपने रामचरितमानस को मत छोड़िए, अपने ऋग्वेद को मत छोड़िए, यजुर्वेद को मत छोड़िए, अथर्ववेद को मत छोड़िए। छोड़ना है तो आप मांस और मित्रा छोड़िए, छोड़ना है तो सद्बुद्धि लाइए, छोड़ना है तो ये अहंकार छोड़िए, छोड़ना है तो पापी करना छोड़िए, पाप करना छोड़िए। छोड़ना है तो इतिहास में जो आप कर रहे हैं उसके अच्छाई के लिए काम करिए, ना कि बुराई के लिए। इतिहास तभी आपको पहचानेगा जब आप इतिहास को कुछ देंगे। जब आपके पास कोई गुण नहीं है तो आप दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? यह सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। हम ये नहीं बोलते हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं भगवान हमारे राम हैं और हम राम का पूजा करते हैं। इष्ट देवता भगवान शंकर हैं, उनका पूजा करते हैं। हमें मिलजुल कर रहना है। हमारे देश की इज्जत की बात है, देश की गरिमा की बात है। और हमारे देश में जैसे जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, किसी देश में महापुरुष पैदा नहीं हुए। हमारे देश में जो लोग पैदा हुए हैं क्या दूसरे देश में पैदा हुए हैं? हमारे देश में जितना ऋषि मुनियों ने करके चले गए वो क्या दूसरे देश के लोग उतना कर पाए क्या? जो ऋषि मुनियों ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को अच्छे शिक्षक के रूप में देखा जाता था, आज नालंदा बेकार हो गया है। विदेश के लोग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आया करते थे, आज वो बेकार है, खंडहर के समान है। तो इसका स्थिति किसका देन है? प्रधानमंत्री का, राज्य सरकार का। ये दोनों सोचते नहीं हैं। अगर दोनों सोचे ना तो हमारा देश फिर सोने का चिड़िया कहलाने से देर नहीं होगा। बीजेपी में एक नाम है जिनका नाम है नितिन गडकरी। उनको एक मंत्रालय दे दिया है, रोड का मैप दे दिया है, हाईवे का मैप दे दिया है। अब बताइए ना, नितिन गडकरी जैसे इंसान आपको मिलेगा क्या? चाहे वो बीजेपी में शामिल क्यों ना हो, लेकिन नितिन गडकरी जैसे इंसान मिलेंगे क्या? कहीं ना कहीं नितिन गडकरी एक भगवान की तरह है। मान लो इस बात को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रोड और हाईवे बनवाया है कोई और नेता नहीं बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ खाने में लगे हुए होते हैं ऐसे लोग हमारे देश में। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया और योगी आदित्यनाथ उनका सहायक रहे। तो ये से देश में हम पैदा हुए हैं जहाँ पर हमारे राम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, जहाँ भगवान हनुमान पैदा हुए हैं। इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, जहाँ जैन मुनि पैदा हुए हैं। उस देश की बात करते हैं जहाँ भगवान शिव हिमालय पर्वत पर
तपस्या करते थे, इस देश में आकर उन्होंने तपस्या किया है। भगवान शिव तपस्या करते थे, उस देश का वासी हैं, तो गर्व से कहिए हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। कहीं गलती हो गया हो तो माफ़ कर दीजिए, अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हम राम के हैं, राम हमारे हैं। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और आने वाला कल कहीं ना कहीं आप लोग का है और आप लोग का ही सपोर्ट मुझे आगे लेके जा सकता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, पार्वती पते नमो नमः। हर हर महादेव, जय श्री राम।